आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो कि ये न्यू मून आपके लिए क्या करने वाला है एंड ऑल। ऑलराइट, मेरे को ऐसा फील हो रहा है स्पाइसेस, आप थोड़े से उदास हो लेकिन आप आत्मा के साथ जुड़े हुए हो इस टाइम पे, ठीक है ना। बहुत मतलब आत्मा से आप इस तरह से कनेक्टेड हो इस टाइम पे कि जब होता है ना, ऐसे कहते हैं ना, जब आप जैसे मानो आपने भगवान देख लिया हो, आप अगर भगवान देख लो फॉर एग्जांपल, आप अगर बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हो और आपको अभी भगवान दिखाई दे दे तो आपको कैसा फील होगा। आप भी कुछ ऐसा ही फील कर रहे हो अंदर, आपको कुछ ऐसा तो दिखाई दिया है या समझ में आया है जिसको समझने के बाद या जिसको जानने के बाद आपका ज़िंदगी कुछ बदल सा गया है। और ये कुछ भी हो सकता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल पहली बार आपको किसी से ऐसा प्यार हुआ है कि आपको समझ में नहीं आ रहा है कि ये किस तरह का प्यार है, ऐसा कभी आपने महसूस नहीं किया है। जो भी है, जिस भी वजह से आप इस टाइम पे उदास हो, आपने ऐसा कुछ है जो पहले महसूस नहीं किया है। और इस फुल मून पे आपको एग्जैक्टली समझ में आएगा कि ये क्या है, किसके वजह से आप ऐसा कुछ महसूस कर रहे हो। क्या इस चीज़ के साथ, इस सिचुएशन के साथ या इस इमोशन के साथ कि मैं आपके पिछले जन्म का कोई कर्मा है, आपके इस बंदे के साथ में कोई कर्मा है, कुछ भी ऐसा है जो आप समझ में आएगा। क्योंकि आप ना अपना आत्मा को देख रहे हो अभी, आपको ये समझ में आ रहा है कि हाँ मैं भी ना एक स्पिरिचुअल बीइंग हूँ और मैंने ऐसा कभी फील नहीं किया। कुछ है जो आप 3D से हट के फील कर रहे हो इस टाइम पे, और आप जो भी कुछ इस टाइम पे 3D से हट के फील कर रहे हो वो आपको बहुत ज़्यादा ओवरवेलमिंग इमोशंस दे रहा है। मतलब हिचकोले खाते हुए इमोशंस आपको समझ ओते। लुक एट दिस, कांट बी अ कोइंसिडेंट, मैं फील कर रही थी बिल्कुल। आपका ये क्राउन चक्र है और मून, मतलब आप भगवान के हाथ चढ़ गए, हत्थे चढ़ गए। मतलब मैं आपको इन कार्ड्स को देखने के बाद में, ये जो भी इंसान है, आप सच में बहुत लकी हो। इसलिए मैं आपको कह रही हूँ कि आप भगवान के हत्थे चढ़ गए, ठीक है ना। भगवान के हत्थे चढ़ गए मतलब जैसे होता है ना, भगवान ने आपको हथेली दे दिया हो, बेटा आजा लैंड कर ले इसमें, क्योंकि आपको क्राउन चक्रा मिला है। आई वाज फीलिंग लाइक दैट एंड यू आर गेटिंग मून, इसीलिए आप इतना इमोशनल ज़्यादा फील कर रहे हो। और ये देखो कार्ड नंबर 18, गीता में 18 चैप्टर्स है। दिस 18 डेज में महाभारत हुआ। इट्स लाइक वेरी वेरी क्योटिक एंड इमोशनल एनर्जी। इट्स मून, शोर शराबा है, क्योस है, कमोशन है, मतलब उबड़ खाबड़ इमोशंस है। और आप में से वो लोग हो जो हाल ही में ही आप ये टैरो कार्ड या साइकिक मीडियम मैसेजेस वगैरह आपने सुनना शुरू किया होगा। मतलब आप में से कुछ लोग ऐसे हो जो डार्क नाइट ऑफ द सोल जर्नी पे घुस चुके हो। मैंने कहा ना, किसी ने आपके साथ कुछ किया, उस हर्ट ने आपको इतना हिला दिया अंदर से कि आप सीधे जाकर के हे भगवान, मतलब भगवान कुछ करो मेरे साथ। मतलब ना ऐसा कुछ है जो मैंने पहले कभी महसूस नहीं किया, ये आउट ऑफ द वर्ल्ड है। मतलब ये लाइक आप भगवान को देख रहे हो एक तरह से, आप कुछ नया अनुभव कर रहे हो, नया एहसास है आपका। और ये कार्ड नंबर 41 है। आप में से कुछ लोग हो सकते हो जो 41 ईयर्स के हो, या 14 ईयर्स से, या 41 ईयर्स से ऐसे ही कुछ आप हीवल एनर्जीज एक्सपीरियंस कर रहे हो। और फाइनली अब जाकर के आपको समझ में आ रहा है, क्योंकि आपका क्राउन चक्रा, और ये क्राउन चक्रा जब खुलता है इट्स लाइक माँ काली एनर्जी। ऑलराइट, ये कात्यायनी के बाद में ये माँ काली एनर्जी एक्टिवेट हो जाता है। दिस इज लाइक काइंड ऑफ माँ काली एनर्जी एक्टिवेटिंग, जब पूरा डार्क हो जाता है। उस डार्क में मतलब अभी जो पीछे जो इक्लिप्स हुआ होगा ना, उस टाइम में आपके साथ कुछ हुआ होगा। गो बैक एंड चेक इन द कैलेंडर। 5 मई को इक्लिप्स था, उस इक्लिप्स के दौरान कुछ हुआ है। तो उस इक्लिप्स के बाद में ये जो लास्ट फुल मून गया है 3 जुलाई को, उसमें आपके साथ में कुछ मेजर हुआ है। और अभी मैं न्यू मून की एनर्जी कर रही हूँ, दिस इज द न्यू मून। ऑलराइट, तो पीछे का कुछ फुल मून का एनर्जी आपको न्यू मून तक लेकर के आ रहा है, एज इफ लाइक आपको ऐसा धक्का दे रहा है। मतलब ना धक्का नहीं दे, ओके, नीचे का जो 3D का जो एनर्जी है वो आपको पुल कर रहा है नीचे, और स्पिरिचुअल वर्ल्ड का जो एनर्जी है, स्पिरिट वर्ल्ड का जो एनर्जी है वो आपको खींच करके ले जाने की कोशिश कर रहा है। और आप देखो, आप ना बचने की कोशिश कर रहे हो, अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहे हो, जैसे कोई माँ काली भगवान दिखाई दे दिया, या कुछ ऐसा हुआ है आपके साथ में। मुझे ऐसा फील हो रहा है पाइसेस, जहाँ पे आपको ना एकदम अंदर से झंझोड़ दिया है, जिसको कहते हैं ना झंझोड़ दिया, मैं एक्जैक्टली वही वर्ड यूज़ कर रही हूँ। आपको झंझोड़ दिया है अंदर से, ये सब खुल गया, जैसे आपके अंदर कोई एक्सप्लोशन हुआ हो, कोई किसी ने आपको इतना, मतलब कुछ ऐसा फील कर रहे हो आप इस टाइम पे जो आप एक्सप्लेन नहीं कर सकते हो, किसी को शब्दों में बयां नहीं कर सकते हो। मतलब कभी लगता है कि बस सब छोड़ छाड़ करके मैं चला जाऊँ कहीं पर, और कभी लगता है कि नहीं, अगर मैं यहाँ तक आया हूँ, ये कुछ कहने की कोशिश कर रहा है, ये आया है, ये चीज़ आया है, तो कुछ है इसमें, मुझे पता लगाना होगा। लाइक आपके अंदर ये सब है, और ये पता लगाते भगवान ने आपको मेरे चैनल तक लेकर के आ गया। ये बताएगा तेरे को, जा, ये मेरी बच्ची है, ये आज तेरे को बताएगा कि तेरे साथ में क्या हो रहा है और किसके वजह से हो रहा है। क्योंकि भगवान ने आपको बहुत बड़े बड़े चीज़ों के लिए बनाया है। आप कोई आम इंसान नहीं हो कि बस आए, खाए, गए, निकल लिए, मतलब ठीक है ना, खाया पिया कुछ नहीं, ग्लास तोड़ा बार आना वाला इंसान नहीं हो आप। और तो आप यहाँ पे कुछ करने आए हो, तो आप दुबक करके डर के मत बैठो। फेस योर फियर अप फ्रंट, ऑलराइट, बी बोल्ड एंड करेजियस, ठीक है। आपके साथ आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप सोचो कि माँ काली, माँ दुर्गा, माँ शक्ति का एनर्जी आपके साथ में है, फिर आपको डरने की क्या ज़रूरत है, क्योंकि आप एक डेस्टाइन चाइल्ड हो। मतलब कहते हैं ना, भगवान का पंख देखो,
आपके पास में आपको मिला है कि यू आर डेस्टाइन्ड फॉर ग्रेटनेस ऑन द विंग्स ऑफ लव, ठीक है ना। और आपको देखो यहाँ पे भी ये, इसमें भी ये, इसके भी विंग्स है, ये देखो ये एंजल, इसके भी विंग्स है और इसमें विंग्स के बारे में ही डिस्क्राइब कर रहे हैं। मतलब ये लगा लो कि आपको डरने की क्या ज़रूरत है, माँ का आंचल ही आपका विंग्स है, परमात्मा का जो माँ है, ठीक है ना आपका, तो वो माँ ही आपका आंचल, ये आसमान आपका आंचल, ये ब्रह्मांड आपका आंचल है। फिर आप गिरोगे कहाँ गिरोगे, कहीं नहीं गिरोगे। तो डरने वाली कोई बात नहीं है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो आपके अंदर चल रहा है ना, एक धुरंधर महाभारत जो चल रहा है विद नंबर 18, यह आपको सिर्फ भगवान का वो दिखाने के लिए ही, मतलब ना कि मैं बाबा हूँ तेरा, मैं पिता हूँ तेरा, मैं माँ हूँ तेरा, तेरी जो भी है आपका जेंडर, आपका माँ बाप है, वो आपको कुछ दिखाने के लिए आया है कि आप कोई आम इंसान नहीं हो। आप यहाँ पे किसी वजह से आए हो, जिसके वजह से आपके साथ में इतना ज़्यादा उथल पुथल वाला चीज़ें हो रहा है या इमोशंस आ रहा है, लॉसेस हुआ होगा, स्टक एनर्जीज रहा होगा। मतलब आप किसी से छुपने की कोशिश कर रहे हो, कुछ हुआ है ऐसा जिससे आप भाग रहे हो। आप हो सकता है ऐसे नहीं भाग रहे हो, कोई आ रहा है मेरे पीछे, नहीं, ये एनर्जेटिक रन है। एनर्जेटिक रन मतलब आप माइंड से, जैसे मानो किसी को ब्लॉक कर दिया, आप ब्लॉक करने के बाद में भी शायद आप चेज कर रहे हो, कोई आपको ब्लॉक कर दिया, आप जैसे उसके पीछे भाग रहे हो, लाइक क्या हो, ये किसी को आप छुप के देख रहे हो, लाइक किसी को स्टॉक कर रहे हो, या दिस आर लाइक काइंड ऑफ दैट एनर्जी। आप स्टॉक कर रहे होगे, आप या आपको कोई स्टॉक कर रहा होगा। यहाँ कोई तो है जो छुप के देख रहा है, या आप ऐसा छुप के देख रहे हो, या कोई आपको देख रहा है छुप करके, ठीक है ना। लेकिन जो भी है, जैसा भी है, भगवान का आप पे ऊपर नजर है। कोई और आपको देख रहा है नहीं देख रहा है, भगवान आपको पूरा आंख खोल करके देख रहा है, और आपको एग्जैक्टली जब जहां होना चाहिए आपको वहां भगवान लेकर के आएगा। इसीलिए आप यहाँ पे आए हो, ताकि आप इस एनर्जी को समझ सको कि न्यू मून से लेकर फुल मून के बीच में आपके इमोशंस में और भी ज़्यादा वेव्स आने वाला है, ताकि आप थोड़ा सा काम हो करके आप भागो मत। भाग जो रहे हो ना, आप घूमते घूमते यहीं आ जाओगे, ठीक है। 2 लोगों को एक सर्कल पे घूमने के लिए दे दो, एक भी बंदे का स्पीड कम या ज्यादा हो गया ना, तो आपको समझ में नहीं आएगा कि आप जब भाग रहे हो ना, तो आप एक्चुअली में इसके आगे भाग रहे हो कि आप इसके पीछे भाग रहे हो। ऐसा ही है, आप भागो मत, भागते वो शनिदेव खड़े हैं, आप उन्हीं से जाके टकराओगे। आप एक स्पीड पे ही जा सकते हो। आप ये स्पिरिचुअल जर्नी को रश नहीं कर सकते हो कि बस आपको जल्दी से सब मिल जाए, जल्दी से हो जाए, जल्दी से भगवान सुन करके बस आपको ना, बस अभी आपने बोला है ना, तो अभी क्या भी आपको जवाब चाहिए, ऐसा नहीं होता है बच्चा। भगवान भी आपका पेशेंस देखेगा, भगवान भी आपका डेडिकेशन देखेगा, और भगवान भी देखेगा भाई कितने पानी में आप तैर रहे हो। अगर ये प्यार की बात है, ये जॉब की बात है, कितना डेडिकेशन आप दिखा रहे हो। प्यार का परीक्षा तो होता है बच्चा, आई एम टेलिंग यू दिस, ठीक है ना। तो हर चीज का परीक्षा होता है, और वही परीक्षा आपका प्राइज होता है जो आप उसको पाने के लिए देते हो। तो फ्री में कुछ नहीं मिलता है। आपको यही चीज समझ में आ रहा है इस टाइम पे, इसीलिए आप इतना ज्यादा अतरंगी टाइप के इमोशंस फील कर रहे हो जो आप एक्सप्लेन नहीं कर सकते हो। और ये मून जैसे जैसे बढ़ता जाएगा वैसे वैसे ये ज्यादा होता जाएगा। इसलिए आप ध्यान करो, साधना करो, क्योंकि अगर क्राउन चक्र खुल गया है फिर तो मतलब आप ये लगा लो कि कुंडलिनी जाग गया है, इलेक्ट्रीफाइंग एनर्जीज चल रहे हैं। जैसे जैसे मून का अपना नक्शा बदलता चला जाएगा आसमान में, उसी तरह से आपके इमोशंस में के भी अलग ही उस पे लेवल पे चला जाएगा। तो इसीलिए मैं आपसे कह रही हूँ कि बहुत ज़्यादा ग्राउंडेड रहो, अपने इमोशंस को लेकर खूब पानी पियो, खूब सारा नहाओ धो, और घर को खुद को थोड़ा सा नमक पानी से घर को पोछा लगाओ, खुद थोड़ा नमक पानी से नहाओ। आपको तब समझ में आएगा कि मैं क्यों कह रही हूँ और क्या वजह है। नमस्ते।